टाटा पावर ने 250 कर्मचारी हमारे हटाए और रखने के लिए सिर्फ 30-40 रखे हैं। उनको भी कच्चा, उनको भी कोई श्रमिक सुविधा नहीं दी हुई है। इसका मतलब पूरा शोषण कर रहे हैं, इसलिए पहले हम उनकी मांग करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बिजली का निजीकरण पूरा करना चाह रहे राजस्थान का, उसका प्रत्येक कर्मचारी विरोध करेगा, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे वो सेवानिवृत्त हो। उनको भी मालूम है कि अगर निजीकरण हो गया तो पेंशन भी सरकार खा जाएगी। इसलिए हमने स्पष्ट कह दिया मुख्यमंत्री जी को कि हमारे बिजली में निजीकरण अगर होता है तो हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे हमें ईंट से ईंट बजानी पड़े। आज कलेक्टर साहब देख लें कि एक एक कर्मचारी यहाँ है, उनके सामने हम कह के जा रहे हैं, या आप मुख्यमंत्री को सावचेत कर दें। अजमेर पूरा संभाग यहाँ पे खड़ा है। इसलिए मैं आज साफ कह देना चाहता हूँ कि ये निजीकरण का नहीं चलेगा। निजीकरण से धोखाधड़ी है। पहले भी टाटा ने निजीकरण किया, कर्मचारी नहीं रखे, उनको रखाव हटा दिया, और आगे भी जो निजीकरण होगा सिर्फ अधिकारियों की पेट पूर्ति होगी, जेब पूर्ति होगी और सरकार की जेब पूर्ति होगी। इसलिए हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। धर्मो पारवानी, राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे राजस्थान के अंदर आज पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश महोदय को और जो हमारे सचिव महोदय हैं ऊर्जा विभाग के, उनके नाम ज्ञापन हमने अधीक्षण अभियंता महोदय को सौंपा है। इसके अंदर 5 विद्युत कंपनियों के कर्मचारी उत्पादन, प्रसारण, वितरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, इन सब के कर्मचारी लामबंद होकर इकट्ठा हुए हैं। इन कंपनियों के अलावा सरकार ने और भी बिजली कंपनियां बनाई है, जैसे अक्षय ऊर्जा की है और दूसरे सोलर ऊर्जा के लिए ये भी कंपनी बनाने जा रही है। तो इन सभी के कर्मचारी हम यहाँ लामबंद हुए हैं और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि विद्युत विभाग में निजीकरण किसी भी सूरत में कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका सरकार को और विभाग को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम सब कर्मचारी, चाहे वो पियोन से लेकर अधिकारी वर्ग हो, मंत्रालय कर्मचारी हो, तकनीकी हो, इंजीनियर हो, लेखा शाखा के काम करने वाले कर्मचारी, हम सब एक हैं और ये निरंतर हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक निरंतर यह प्रदर्शन, आंदोलन की कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जी, आपने टाटा पावर गोबेक की बात की, वास्तविकता में टाटा पावर के हाल अजमेर में बेहाल है, उसको लेकर के क्या कहना है? अजमेर का प्रत्येक कर्मचारी विद्युत विभाग का अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जब विभाग में वो कार्यरत थे तो उनके काम तुरंत होते थे। आज की स्थिति में ना तो विभाग के कर्मचारियों के काम हो रहे हैं, ना अजमेर की जनता के काम हो रहे हैं। आए दिन, अभी गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा बिजली कटौती बार बार की जा रही थी और इसके अलावा जो लाइट जाने पर कंप्लेन जो जनता की इकट्ठी होती थी बरसात के दिनों में, वो 4-4, 5-5 दिन तक विद्युत व्यवस्था उसकी सुचारू नहीं हुई। इसके लिए हमने अधिकारियों को शिकायत भी की, अधिकारियों ने उनको कार्रवाई भी की है। ऊर्जा मंत्री अभी आए तब भी ये मांग उठी है और ऊर्जा मंत्री ने टाटा पावर को चेताया है कि भाई ये तुम्हारा पट्टा नहीं लिखा 20 साल का, तुम्हें पहले रवाना किया जा सकता है। हम आज सरकार से मांग करते हैं कि टाटा पावर की जो बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है उसको देखते हुए टाटा पावर का जो अनुबंध है उसको निरस्त करे और पुनः इसको विद्युत विभाग को अजमेर शहर सौंपा जाए और अजमेर शहर की जनता को विद्युत विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने का अवसर दिया। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, उस समय कर्मचारी साथियों को भी हमने समझाया था, अजमेर के नागरिकों को भी समझाया था कि निजीकरण से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है। और अभी वर्तमान में जो नए कनेक्शन देने का जो प्रक्रिया टाटा पावर के द्वारा वो बेहद जटिल है और काफ़ी समय लगने के बाद कनेक्शन हो रहा है। एक कनेक्शन जो 3 फेज़ के कनेक्शन है 2-2, 2.5 महीने में उनके द्वारा कनेक्शन किए गए हैं गर्मियों में, और आज की तारीख में भी कई कनेक्शन पेंडिंग है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं इस पर जाँच बिठाए। ऊर्जा मंत्री कह के गए हैं कि हम जांच बिठाएंगे और इस पर हमारे अधिकारियों को निर्देश दें कि इसकी पूरी चेक करें और प्रायोरिटी रजिस्टर्ड चेक करें। जैसे पहले जिसने कनेक्शन किया है क्या उसको वो पहले कनेक्शन दे रहा है या बाद वाले को पहले दे रहा है। तो इस तरीके से अनावश्यक रूप से वो परेशान तो नहीं कर रहा है अजमेर की जनता को, ये चेक करे और उसके अधिकारियों को पाबंद करे। और जो 8 कार्यालय हमारे से लिए थे, आज 4 कार्यालय ही चला रखे हैं टाटा पावर ने, तो वो 8 सब डिवीजन पुनः चलाए टाटा पावर, तब हम जाने